अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सियासत इस वक्त बहुत ही गर्मा गर्म एक मोड़ के ऊपर है। बहुत दिनों से यहाँ बात की जा रही थी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने जो पाकिस्तान की कर्ज़ की किस्त रोक रखी है वो थ्रू हो जाए। उसके लिए जो कंडीशनलिटीज़ है वो पूरी करनी है, बजटरी मेयर्स हैं, स्टेट बैंक का लॉ है वो पास हो जाए, और एक प्राइम मिनिस्टर का चाइनीज़ विज़िट है वो कंप्लीट है। तो फिर अदम एतमाद के हवाले से जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके इकट्ठे होने की कोई शक्ल बन सकती है। ये इकट्ठे होने की शक्ल के ऊपर कुछ सवालिया निशान थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग माजी में एक दफ़ा इकट्ठे होकर आर या पार के नारे लगाए। मरियम ने बिलावल को कहा ये मेरा छोटा भाई है, और फिर अचानक एक ऐसी दरार पड़ी कि दोनों कोसों दूर हो गए। वजूहात उस वक्त ये थी कि कहा जाता था कि राइट क्वार्टर से या पावरफुल क्वार्टर से वो ग्रीन लाइट अभी तक ऑन नहीं हुई, जिसकी बिना के ऊपर पीपल्स पार्टी को ये यकीन हो कि पीटीआई की हुकूमत को गिराने के लिए कुछ सीरियस मूव हो सकती है या नहीं हो सकती। अब एक और सवाल ये था कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर हुकूमत तहरीक इंसाफ की गिरानी है तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के वोट इकट्ठे भी कर लें, यकजा कर लें कौमी असम्बली के अंदर, तो उनकी तादाद 172 नहीं बनती, जिसकी बिना के ऊपर उसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल की जा सकती। तो उनको मदद दरकार है काफ लीग के वोटों की जो 5 हैं या MQM के वोटों की जो 7 हैं। तो ये दोनों हुकूमत के इत्तेहादी हैं, और दोनों जमातों के ऊपर नून लीग की क़यादत कन्विंस थी कि ये तब हमारे साथ आएंगे जब इनको ये तसल्ली होगी कि इस्टेब्लिशमेंट का साया PTI की हुकूमत से हट चुका है, और उनको इस बात के ऊपर कोई इतराज़ नहीं होगा कि हम इकट्ठे होकर नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएँ। ये नून लीग के एटलीस्ट टॉप टीयर से जिससे भी बात करें वो कहते थे कि तब तक हमारा साथ नहीं देंगे जब तक कि वहाँ से इन्हें ये तसल्ली ना हो जाए कि वहाँ से रिएक्शन नहीं आएगा, बल्कि खुश होंगे, आशीर्वाद इस काम के लिए उन्हें हासिल हो जाएगी। 2 रोज़ से जो मुलाकातें हो रही हैं, पब्लिक डोमेन में मुलाकातें हैं कि आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं, और पर्पज़ एक ही है उस मुलाकात का, अदम एतमाद PTI के ख़िलाफ़। आज आसिफ अली जरदारी साहब की, इस वक्त जब ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, हो सकता है कि मुलाकात शुरू हो गई हो या होने वाली हो। आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात से मुलाकात होनी है। किसी ज़माने में जब हम नए नए इस प्रोफेशन में आए थे तो हमारे एडिटर्स कहते थे कि जब आपके पास कोई बड़ी खबर हो तो उसको रोक के नहीं रखते, उसको ऐसे फाइल करते हैं जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल करते हैं कि किसी को पता ही ना चले और ठक से खबर फाइल कर दें। स्टोरी टेबल पे होनी चाहिए, रोक के नहीं रखते इससे पहले कि कोई और ले उड़े। लेकिन ये पाकिस्तानी सियासत में ओपनली पब्लिक डोमेन के अंदर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, और अब जरदारी साहब और चौधरी शुजात, और इसके बाद MQM और शहबाज शरीफ कल डिस्कस करेंगे, मुलाकातें होंगी। एजेंडा एक ही है, कहें जो मर्जी कहेंगे कि चौधरी शुजात की इयादत के लिए आया था, मकसद लेकिन एक ही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या ये नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल कर सकते हैं? क्या इनको वो ग्रीन लाइट हासिल है, या हुकूमत के ऊपर से वो जो दस्ते शफ़क़त शेख रशीद कहते थे कि अभी भी PTI के सर पर है, वो दस्ते शफ़क़त है? अगर तो वो दस्ते शफ़क़त मौजूद है तो कोई दुनिया की ताकत ज़ोर लगा ले, फिर नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकती। ये पाकिस्तानी सियासत का दस्तूर ही नहीं है कि जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट पावरफुल तरीके से जुड़ के साथ खड़ी हो तो अपोजिशन के नंबर चाहे 10 भी ज़्यादा हो वो नो कॉन्फिडेंस कर दे, नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो दस्ते शफ़क़त उठा हुआ है और इस काम के लिए वहाँ से ग्रीन लाइट मिल चुकी है इत्तेहादियों को, तो फिर इत्तेहादी PTI का साथ छोड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। वो जो माजी के गिले शिकवे एकदम से खोल के बयान करेंगे और कौमी मुफाद की खातिर ये काम आगे चल पड़ेगा। यही पाकिस्तानी सियासत की रवायत रही है माजी में। इसके लिए अपोजिशन और इत्तेहादियों के 172 नंबर्स होना ज़रूरी है। हुकूमत के अगर अरकान 15-20 भी नाराज़ हों जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डाला था, नो कॉन्फिडेंस के वक्त वो वोट मैटर नहीं करेंगे, उसके बाद यकीनन कर सकते हैं, लेकिन नो कॉन्फिडेंस का वोट के लिए 172 ये अपोजिशन और इत्तेहादियों से पूरा करना ज़रूरी है बाई लॉ। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है उनका आपसे तारुफ़ करवाता हूँ। इस्लामाबाद में हमारे साथ हैं मौला बख्श चांडियो साहब, वेरी वार्म वेलकम। लाहौर से हमारे साथ होंगे PMLN से आसिफ किरमानी साहब, और PTI से वलीद इकबाल साहब। दोनों को खुशामदीद कहूँगा जी प्रोग्राम में। आपसे चांडियो साहब शुरू करता हूँ, कितना कवी इम्कान है कि अब नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो जो 1.5 साल पहले वाली सियासत थी कि हमने मार्च करना है, इस्तीफ़े देने हैं, आर या पार, बस हुकूमत तो अब गई, उसके बाद सब कुछ टूट गया, अब दोबारा कुछ ऐसा नहीं होगा और आप आगे बढ़ेंगे? पहली बात तो इस हुकूमत की नाअहली की वजह से दहशतगर्दी की एक ताज़ा लहर शुरू हो गई है। ये आपके लिए, मेरे लिए, सब लोगों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। जो चीज़ रुक गई थी, हुकूमत और सियासतदानों और सियासी पार्टियों के ताउन और मुश्तरका कोशिशों से, वो इस हुकूमत, जाहिल हुकूमत को ये ताकत ही नहीं कि आप अपनी अपोजिशन की जमातों को बुला के बिठा सके या बातचीत कर, इनमें इखलाकी जुर्रत नहीं है। अब आपका सवाल है कि अभी वो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सीधी बात है,
हमने कोशिश करनी है, लेकिन ये तय है, पीपल्स पार्टी ये नहीं कहती कि आशीर्वाद है या नहीं है, ये तो दरवेशों ने पता नहीं कहाँ से सीख लिया है। हम एक पेज पर है, ये अपनी तौहीन नहीं करवा रहे, ये उस इदारे को तौहीन करवा रहे। कोई जेब देता है एक जमहूरी हुकूमत को, या फिर शेख रशीद साहब, वो जो मैं उनको सियासी मजलूब कहता, वो बुजुर्ग हैं, सियासी तौर पे बुजुर्ग हैं, वो अकेले हैं, बादशाही कर रहे हैं, वो अपनी करामत से बैठे, वो भी ऐसा ही जिक्र छेड़ते हैं। लेकिन ये बात सीधी है, हम ना भी करें तो भी जब तक उनको देने वाली कुव्वत, उनको रिज़्क पहुंचाने वाली, सियासी रिज़्क पहुंचाने वाली कुव्वत नहीं होगी, तकलीफ नहीं हो सकेगी। हमने कोई अजूबा नहीं किया, वहाँ जाना चाहिए। अब पीपल्स पार्टी ये क्यों कर रही है? पीपल्स पार्टी की इखलाकी तौर पर फतह है। बिलावल साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ है। हमने इस्तीफ़ा नहीं दी, किसी मौके पे हमने नहीं कहा कि हम इस्तीफ़ा देंगे, एक मौके पे भी नहीं। बिलावल साहब हर जगह, और वो नाराज़ हो गए, हमारे सीनियर हो गए। मैं आपको पता है मौलाना साहब का बड़ी इज्जत करता हूँ। लेकिन साहब की जो पीडीएम के पहले इजलास में तजवीज़ ये थी कि बुज़दार के ऊपर नो कॉन्फिडेंस लाते हैं काफ लीग को साथ मिला के, तो मोर और लेस आप देखें तो 2-3 साल के बाद सियासत मुड़ के वहीं पे पहुंच गई है कि काफ लीग को साथ मिलाएं, जिनके वोटों के बगैर उनकी वजह है जो उनके अपने वोट हैं, उनके बगैर काम नहीं चलेगा। जो असल हमारे मोहतरम मुकर्रम हैं, उनके जो अपने वोट हैं, अब आपने भी कहा कहाँ से आएंगे पीटीआई से के मुकाबले में, जनाब इनके पास अपने खैर से वो लोग बैठे हैं जिनको उन्होंने सीटें दिलवाई हैं। वज़ीर ऐसे हैं जिनको इन्होंने वज़ीर करवाया, दरवेशों ने, ये हो ही नहीं सकते थे। मैं आपको आज को एक बात कहता हूँ मलिक साहब, आपने एस्टेब्लिशमेंट के लिए दरवेश का लफ्ज़ बड़ा अच्छा चुना। आप दरवेश है ना, दरवेश है, अपने रम्ज़ के मुताबिक काम करते हैं। लेकिन क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मौजूदा हुकूमत इमरान खान की इमरान हुकूमत नहीं है, ये सियासी हुकूमत नहीं है, इमरान इंतज़ामिया है। ये मुकर्रर की गई है ख़ास कामों के लिए, क्या करेंगे ये तो खुद इमरान इंतज़ामिया। वसीम अख्तर साहब MQM से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। वसीम साहब आपको खुशामदीद भी कहूँगा। शहबाज शरीफ से आपकी मुलाकात कल हो रही है वसीम साहब? जी कल मुतवक्के है। कल है मुतवक्के। तो आप कुछ खफा हैं, नाराज़ हैं पीटीआई से, अपने इत्तेहाद से मुतमईन नहीं है? देखें, मुतमईन तो हम माजी की भी जितनी कोलिशनों में रहे हैं किसी से भी नहीं रहे, क्या वो PMLN हो या पीपल्स पार्टी। कोशिश की है हमेशा जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, आज भी उसी कोशिश में है कि अगर कोई कुछ प्लान करता भी है तो वो जमहूरी अमल को सामने रखे, आइन को सामने रखे। और अगर आइनी तरीके से ऐसा कुछ होता है तो फिर आपको इतराज़ नहीं होगा? देखिए, ऑपोजिशन जमातें जाहिर है कोशिश करती हैं, और अगर कुछ ऐसा होता है तो जाहिर है हमारी जमात भी एक अपना मैनिफेस्टो रखती है और एक सियासी जमात है। हम उस सारे इशू को अपनी ही जमात में लेके जाएंगे। राब्ता कमेटी इज द फोरम वेयर वी कैन डिसाइड। आज तो हम अगर पंजाब आए हैं, इस्लामाबाद आए हैं, तो हमारे यहाँ सिंध में जो हुकूमत से अदम इत्मीनान की कोई वजूहात क्या हैं, कुछ बता सकते हैं? पीटीआई से अदम इत्मीनान की वजूहात क्या हैं? हम पे भी है प्रेशर अवाम का, हमारे पार्टी वर्कर्स का। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है पूरे मुल्क में, गरीब आदमी का बसर मुश्किल हो गया है, वो प्रेशर बिल्कुल है। आप देख रहे हैं गैस, पेट्रोल, ये सारे इश्यूज तो जाहिर है पूरा पाकिस्तान ही फेस कर रहा है। अवामी दबाव तो बहुत बड़ी चीज़ है सर, तो अवामी दबाव के तहत आपकी मुलाकात भी हो रही है, और शहबाज शरीफ की कल जरदारी साहब से थी, आज जरदारी साहब की शुजात साहब से है, फिर आपकी कल शहबाज साहब से है, और फिर शहबाज साहब की चौधरी साहब से होनी है, तो जिसके बाद अदम एतमाद के ऊपर हतमी राय जो है वो सामने आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट मूव है। आप सोचते हैं कि अवामी दबाव के ऊपर ये जमातें इकट्ठी हो सकती हैं? मलिक साहब, अभी तक तो हम भी आपकी तरह मीडिया में देख रहे हैं, सुन रहे हैं ना। हमारा जिनसे भी इंटरेक्शन हुआ है इस इशू पे बात नहीं हुई है। कल देखते हैं कि जो मुलाकातें हैं उसमें क्या चीज़ें सामने आती हैं। हम तो अपना वही मौक़िफ़ रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर आया है
बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करने के लिए उस पे आगे बढ़ा जाए और पूरे मुल्क में बल्दियाती निज़ाम मजबूत होना चाहिए। क्या अगर MQM, एक सवाल है जहन में, आप क्योंकि माजी में भी बहुत सी हुकूमतों का साथ देते भी रहे हैं और छोड़ते भी रहे हैं, आते भी रहे और जाते भी रहे सेम गवर्नमेंट के अंदर भी, अगर आप इस इत्तेहाद का हिस्सा बनते हैं जिसमें शहबाज शरीफ या जरदारी साथ बैठे होंगे, तो एक प्री कंडीशन के तौर पर आप इस चीज़ को रखेंगे कि मुकामी हुकूमतों का निज़ाम जो है अवलीन शर्त के ऊपर आप लिखें इसके ऊपर के मजबूत करेंगे? बिल्कुल, मेरी तो ख्वाहिश भी है और अवाम की भी ख्वाहिश ये है, सारी सियासी जमातों की ख्वाहिश ये है, पाकिस्तान के बिजनेसमैन और ट्रेडर की ख्वाहिश ये है कि ये निज़ाम मजबूत होना चाहिए। ये निज़ाम मजबूत हुआ तो मैं समझता हूँ जमहूरियत भी मजबूत होगी, इकॉनमी भी मजबूत होगी इस मुल्क की। आपकी बड़ी डिसाइसिव मीटिंग है क्योंकि आपके वोट और काफ लीग के वोट, उसके बगैर काम आगे नहीं चल सकता। और कल आपकी जो शहबाज शरीफ से मीटिंग है वो काफ़ी डिसाइसिव रोल प्ले करेगी तारीख हतमी तय करने के बारे में, मूव को आगे बढ़ाने के बारे में। तो आपके जहन में क्या चीज़ है, मुलाकात में कितनी जल्दी पेशरफ्त हो सकती है? जैसे कि मैंने कहा, देखते हैं कि जिन आपने लीडर्स का जिक्र किया वो क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं। जाहिर है वो जो भी बात होगी सामने आएगी और हम मीडिया से भी शेयर करेंगे और अपनी राब्ता कमेटी में रखेंगे, वहाँ ही फैसला हो सकता है कोई। ये एक अच्छा खैर सियासी सोच की बात है कि आपके दरवाजे खुले हैं, लेकिन आपकी पार्टी अपनी राब्ता कमेटी में, जैसे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी किसी भी जमात की हो सकती है, आज PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मिल रही है या नून लीग की मिल रही है, तो आप भी अपनी राब्ता कमेटी में ये फैसला करेंगे? बिल्कुल, हम आज़ाद हैं अपने फैसलों में और अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आती है तो राब्ता कमेटी डिसाइड करेगी। बहुत शुक्रिया आपका वसीम अख्तर साहब, और बेस्ट ऑफ लक कल की मुलाकात के हवाले से। आपसे पूछते हैं आसिफ किरमानी साहब, आप और पीपल्स पार्टी में कुर्बत भी बड़ी रही, फिर दूरियां भी बहुत ज़्यादा आई, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी के लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में बनने से लेकर ये जो सेनेट वाले बिल में उनकी अदम मौजूदगी तक, आपस में ढेर सारी लंबी लिस्ट है मिसट्रस्ट की, अदम एतमाद की, आपस में दोनों सियासी जमातों का। तो ऐसी फिजा में प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अदम एतमाद लाना कैसे इकट्ठे होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मलिक साहब। गुजारिश ये है कि हर पार्टी का अपना सियासी मंशूर होता है, हर पार्टी अपने टिकट पर इलेक्शन भी लड़ती है और हम इलेक्शन में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होते हैं। लेकिन गुज़श्ता 3.5 साल से जिस बुरी तरह आवाम को ज़िबा किया गया है महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी के हाथों, और अब वो दहशत गर्दी जो नवाज़ शरीफ के दौर में ख़त्म हो चुकी थी, अब वो दोबारा सर उठा रही है और जवानों की, फ़ौजियों की शहादतें हो रही हैं। तो ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि हुकूमत जो इस वक्त पिछले 3.5 साल से हमारे पे मुसल्लत है, ये डिलीवर करने में नाकाम हो गई है। और सबसे जो बड़ा मसला है कि अवाम का एतमाद इस निज़ाम से उठ रहा है और अवाम हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन को भी, हम बाज़ारों में जाते हैं तो हमें लोग सवाल करते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, और मुझे डर लगता है कि अवाम हम अगर मायूसी की इस हद तक चले गए तो, और अगर अपोजिशन जो है उन्होंने अपने छोटे मोटे जो इश्यूज़ हर जगह मौजूद होते हैं जमातों में और वो रिज़ॉल्व हो जाते हैं, अगर उन्होंने अवाम की आवाज़ ना अपोजिशन बनी इस महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, तो फिर अवाम का ना सिर्फ निज़ाम से बल्कि फिर वो अपोजिशन से भी मायूस हो जाएंगे। इसलिए जो पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की क़यादत आपस में बैठी हैं, मिल बैठी हैं, और उन्होंने एक रोड मैप आपस में सजेस्ट किया है, डिस्कस किया है। उसका अल्टीमेटली जो है गोल है वो यही है कि अवाम को कम से कम इस महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी और दहशत गर्दी के जो ये एक अफरीत है, इससे निजात दिलाई जाए। ये एक मिनिमल 1 पॉइंट एजेंडा है महंगाई का, जिस पर अगर अपोजिशन इकट्ठी हुई है तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक खुशाइन बात है, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। अगर अब भी हम आवाम की आवाज़ नहीं बनते, यानी अपोजिशन नहीं बनती, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। जहाँ तक आपने फरमाया कि सेनेट में जो स्टेट बैंक के बिल के हवाले से, तो वो मैं उस पर बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि अकेले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब गैर हाजिर नहीं थे, वहाँ 8 लोग गैर हाजिर थे,
और ये उन 8 लोगों की मेंबरान की जो रिस्पेक्टिव क़यादतें हैं मरकज़ी, ये उनका काम है कि उनसे ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि आप इतने आपकी अपनी जमात से मुशाहिद हुसैन सैयद क्यों हुए, आप उसको भी उनकी भी एब्सेंस को जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। 2 लोग हमारे इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, 2 लोग थे आप। एक और मुझे किरमानी साहब बता दें, फिर मैं वली साहब से पूछना चाहूँगा। आज आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हो रही है शुजात साहब से, अगला स्टेप में एक मुलाकात कल ड्यू है MQM के वफ्द की शहबाज साहब से, तो शहबाज साहब और चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ की मुलाकात वो कब मतवक्को है? देखिए, ये अभी तो CC के बाद फिर PDM की मीटिंग होनी है, जिसमें ये तमाम जो तजावीज़ हैं ये मौलाना फजल रहमान साहब से और PDM की दीगर जमातें डिस्कस किया जाएगा, और इसी दौरान में उनसे भी मुलाकात मुतवक्के है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं, और मैं तो खुसूसन ये अर्ज़ करूँगा कि जो इत्तेहादी हुकूमत की जमातें भी हैं, वो इलेक्टेबल्स जो हैं, जिन्होंने कल को इलेक्शन लड़ना है जाकर, वो कैसे अपने हलकों में जाएंगे, जाकर क्या बताएंगे उनको लोगों को, जब लोग सवाल करेंगे PDM का इजलास किस रोज होगा, हमारा दूध छीन लिया, बच्चे का रोटी छीन ली, तो ये इसी चंद दिनों में मुतवक्के है जी। और मैं जो देख रहा हूं, मैं पाकिस्तान में एक लेकिन सर आपको तो इस हफ्ते के आखिर तक नो कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं जाना, वो देख रहा हूं जी सर। इसी हफ्ते के आखिर तक तो किरमानी साहब आपको अदम इत्मीनाद की तरफ नहीं जाना, इस हफ्ते के आखिर तक तो आपको अदम इत्मीनाद की तरफ जाना चाहिए। देखिए, अदम इत्मीनाद की भी तजवीज़ आई है, लेकिन मैं बड़ा एक रियलिटी में रहने वाला आदमी हूँ। अदम इत्मीनाद के लिए, जैसे शाहिद खाकान साहब ने कहा कि जी 22 अरकान जो हैं PTI के उनसे राब्ते में हैं, लेकिन इस पर बड़ा होमवर्क करने की ज़रूरत होती है। अगर नंबर गेम पूरी हो जाती है तो ये तो फिर 1-2 दिनों का खेल है, लेकिन असल चीज़ ये है कि हमें ये भी देखना है कि 64 लोग हमारे खड़े होते हैं सेनेट में, और जब वोटिंग होती है तो 50 निकलते हैं। तो हमें अपनी ज़रा खुद एहतसाबी भी करनी चाहिए, और उसके बाद तमाम एरियाज़ अपनी विकटें कवर करके फिर अदम एतमाद की तरफ जाना चाहिए, जो एक आइनी तरीका है। और इस हुकूमत से अवाम की कोई टाइम फ्रेम है जेहन में आपके, छुड़ानी चाहिए। कोई टाइम फ्रेम आपके जेहन में है कितने दिनों तक? समझता हूँ सर, मैं ये समझता हूँ कि जो ही ये जो इजलास हैं हमारे हो रहे PDM के, फिर दूसरी मुलाकातें जैसे MQM के मोहतरम भाइयों से मुलाकातें हैं, चौधरी बरादरान से मुलाकातें हैं, ये थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इतनी दूर नहीं है। अगर नंबर पूरे हो जाते हैं, अपोजिशन PDM, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें मिलकर नंबर पूरे कर लेती हैं, तो इट विल बी हमें क्या कहना चाहिए कि सिर्फ दिनों की बात है? I think few weeks would be appropriate to use. few, ठीक है जी। वलीद साहब से पूछते हैं। वलीद साहब, अपोजिशन दोबारा इकट्ठी हो रही है। एक दफ़ा पहले हमने अंजाम ये देखा था कि वो बहन भाई से लड़ाइयाँ इतनी बढ़ी कि फिर बहुत ही दूरी होगी, फिर तो मुलाकात भी होनी बंद हो गई। अब आप क्या देखते हैं, कोई उसमें कोई नई चीज़, कोई नई जहतें हैं, प्रेशर दबाव बढ़ाने के लिए नए टूल्स उनके हाथ में हैं? नहीं जी, कोई नई बात नहीं है। जो भी मसलन कल परसों ये जो खाना दोपहर के खाने ज़ोहराने के लिए गए, वैसे तो बाकी सारी हमारे मुल्क जो था वो तो कश्मीरियों के साथ यकजहती का सिलसिला कर रहा था। वो ये रोटियां खा रहे थे बैठ के वहाँ पे। चाय की प्याली में तूफ़ान का सिर्फ मैं इससे जो है उसका इससे तशबीह दूँगा उसको, क्योंकि 3.5 साल में अगर ये कुछ नहीं कर सके, और जो ये आखिरी बात किरमानी साहब ने की, मेरे फाजिल दोस्त, मेरे साथी भी हैं सेनेट में, ये आखिरी बात जो की इन्होंने, ये सही की कि इन्होंने अपनी खुद एहतसाबी जो है वो पहले करें जिस ऐवान में इनकी अक्सरियत है, और जो पहले 2019 में और भी बड़ी अक्सरियत थी, 64 to 36 का उस वक्त था सिलसिला, उस वक्त एक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सका। और अब जब वो 48 और उसका जो है अपना सिलसिला है, 58 या 56 मेंबर्स उस तरफ हैं और 42 इस तरफ हैं, तो उसके बावजूद भी अब ये जिस तरह ये बिल स्टेट बैंक वाला जिसकी ये बात कर रहे थे, तो जिस ऐवान में वाज़ेह अक्सरियत है, जब वहाँ कुछ नहीं हो सका तो और 3.5 साल में हम भी हर फरवरी में सुनते हैं कि जी मार्च में क्विक मार्च होता, और ये तो मैं 16 साल की उम्र से सुनता आ रहा हूँ कि मार्च में क्विक मार्च होता इस तरह का कुछ भी नहीं है जी। और मैं कोई समझता नहीं हूँ कि किसी किस्म की कोई तशवीश हमारे एंड पे है या कोई कंसर्न या कोई खौफ।
क्विक मार्च का जो जुमला इस्तेमाल किया जाता था वो किसी और तरफ इस्तेमाल किया जाता था। आजकल उन्होंने आपकी तरफ आना बंद कर दिया, वो अपना मार्च करते हैं 23 मार्च को, बाकी आप लोगों को कुछ नहीं कहते। लेकिन अब ये सियासी कुव्वतें हैं जिन्होंने एक दूसरे को ललकारा हुआ है, और वो भी 23 मार्च को ही ललकारा हुआ है। अब ये मालूम नहीं है कि ये मार्च स्लो होगा या क्विक होगा, ये तो यही बता सकते हैं। लेकिन आपको क्या ऐसा अंदेशा है कि ये इकट्ठे होकर आपके लिए दर्द-ए-सर बन सकते हैं? नहीं जी नहीं, मैंने तो अर्ज किया ना कि जब पीपीपी और एएनपी ने अभी पीडीएम से अपने आप को नहीं अलहदा किया था, उस वक्त भी आपने देखा कि वो लाहौर में मीनार पाकिस्तान में उन्होंने जलसा वगैरह किया, उसकी क्या कारकर्दगी थी वो आपके सामने है। और उसके अलावा भी वो और दीगर अपना मकामात पर भी उन्होंने अपनी जोर आजमाई की। लेकिन उस वक्त अगर कुछ नहीं हुआ, मौलाना साहब अपना 2019 में मार्च लेके आए थे, आपके सामने रहा है सारा कुछ। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि 3.5 साल में अगर ये कुछ नहीं कर सके तो अभी भी कोई महज ये चाय की प्याली में एक तूफ़ान है। और हमारी हलीफ जमातें जो हैं उनमें से आज सफ़ा अव्वल की खबर यही है कि PMLQ ने मुकम्मल अश्योरेंस है उसको PTI गवर्नमेंट को कि जी वो हमारे साथ हैं। MQM वालों ने भी आपके प्रोग्राम में कुछ वक्त पहले ये कहा था कि जी ये वो किसी भी कोalition गवर्नमेंट से वो सेटिस्फाइड नहीं रहे। वो उनकी हमारे से शिकायतें हों, वो अपनी जगह पर बजा सर आंखों पर हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस ऑपोजिशन जिसमें कोई जान नहीं है, कोई हमारी हलीफ जमात मैं बिल्कुल मुझे पूरी तसल्ली है कि वो उनके साथ ज्वाइन करके अपने उसको बाकी मानदा जो टाइम है। और MQM मेरे तो बहुत से अजीज़ और मेरे ससुराल वाले MQM के आला उहदों पे रहे हुए हैं। मैं उनके अल्फाज दोहरा देता हूँ कि हुकूमत में होना तो उनके लिए ऑक्सीजन की तरह है, ये ऑक्सीजन की तरह। और जब ये पीपल्स पार्टी के साथ कोalition में थे उस वक्त भी वो इनके अप्स एंड डाउन्स काफ़ी हुए थे, लेकिन फिर इन्होंने इवेंचुअली उनको ये भी अपनी जो हिस्ट्री है पॉलिटिकल हिस्ट्री एज अ कोalition पार्टनर उसका ये पता है कि ब्रेक से वापसी भी इसको और डिस्कस करते हैं डिटेल से। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। चौधरी शुजात हुसैन से जरदारी साहब की मुलाकात शुरू होगी, और उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ हम ये दे सकते हैं कि जरदारी साहब ने मुलाकात के आगाज़ में ही उनकी खैरियत तो दरियाफ़्त की, लेकिन उन्होंने कहा कि एक मुलाकात अलहदा करनी है जिसमें सिर्फ शुजात साहब और परवेज़ इलाही होंगे और जरदारी साहब बैठे होंगे। मोस्ट लाइकली ये जो करंट पोलिटिकल सिचुएशन है जिसमें अदम एतमाद की बहुत बातें हो रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि नून लीग और काफ लीग, पीपल्स पार्टी और उधर से MQM ये मिलकर अदम एतमाद लेकर आए। काफ़ी ज़्यादा इम्कान जाहिर किया जा रहा है सियासी हलकों में कि ये जो मुलाकात होगी परवेज़ साहब की, शुजात साहब की और जरदारी साहब की, उसके अंदर ये इशू टेकअप किया जा सकता है। मैं इसके ऊपर मज़ीद आपको तफसील देता हूँ। आपकी तरफ आ रहा हूँ मौला बख्शांडियो साहब। आमतौर पर तो आइनी तरीक़ाकार को सियासी कुव्वतें रूल आउट नहीं करती और ना ही इसको बुरा जानती हैं, लेकिन यहाँ ग्राउंड रूल्स कुछ अजीबो गरीब से हैं। माजी में आप जमातें कभी इकट्ठे रहे नहीं, चल भी नहीं पाए ज़्यादा, तो इम्कान है कि चल पाएंगे आगे? मेरा ख्याल है अगर मकसद को उन्होंने अहमियत दी और उसको हासिल करना अपनी मंजिल मकसूद समझा तो चल पाएंगे। 2008 के इंतखाबात में नून लीग आपके साथ आ गई थी, हुकूमत में वजारतें भी संभाल ली थी, लेकिन चंद ही दिन वजारतों में साथ बैठी थी, फिर वजारतों से लहदा हो गई। काफ लीग ने तो बल्कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप का ओहदा भी ले लिया था। पहले आप उसे कातिल लीग कहते थे, लेकिन दोबारा उन्होंने वजारत भी ले ली। सिचुएशन है पाकिस्तान में ऐसी मुख्तलिफ पाकिस्तान की सियासत की, क्योंकि जो जमहूरी रिवायात हैं दुनिया में वो यहाँ मजबूत नहीं हो सकी है। हालात के मुताबिक, वक्त के मुताबिक, फरमाइश के मुताबिक वो किरदार अदा करती रहती है। ये फरमाइश वाला लफ्ज़ अच्छा है, ये पसंद आया। पता नहीं मुझे, मैं तो ऐसे बोल जाता हूँ। आज आपने जैसे पहले दरवेश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, बड़ा पसंद आया मुझे। ईमानदारी की बात बताता हूँ, अपने अख्तियार में सब नहीं है, ये हैरान हो जाएंगे। तब भी ऐसा हुआ था, हमने नहीं, लेकिन हालात का तकाजा था। और आसिफ साहब जिस जहानत से उन्होंने फैसले किए उस ज़माने में बहरान था, सलामती का खौफ था लोगों को बीबी के कत्ल के बाद, लेकिन गुजरी। वो जो पाकिस्तान खप्पे का नारा था वो अच्छा सच्ची बात, सेंसिबल पॉलिटिक्स। लेकिन इसकी मजाक उड़ाई गई ना, आपको याद तो है। नून लीग को पता ही नहीं चला। अब मैं नून लीग में नहीं, उस जमाने में तो शहबाज साहब लाहौर में मुजाहरे बारे खूब किया करते थे, बड़े जोशीली तकरीरें करते थे। पर जुल्म ने यार, एक मुझे माफ करेंगे शहबाज साहब, हबीब जालिब शेख हयात के हमारे शहबाज साहब के चेहरे पे जचता है? आप बताएं। आपको दिखाता हूँ कुछ वो अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो आपको ये क्लिप दिखाते हैं। माजी में शहबाज साहब जरदारी साहब के लिए कहते थे, जरा दिखा मैं फिर खुश होऊंगा शहबाज साहब हबीब जालिब पर।
अब आपको एक मैं वीडियो क्लिप दिखाने लगा हूँ जो अभी लेटेस्ट हमें हासिल हुआ है। ये चौधरी शुजात की और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात का। आसिफ जरदारी साहब वहाँ पहुँच गए, मुलाकात बाकायदा शुरू हो गई है और मुलाकात में उनकी खैरियत भी शुजात साहब की दरियाफ़्त की। सियासी मोड़ के ऊपर मुल्क का जो सियासी माहौल है उस पर गप्पे वप्पे भी लगी, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट राउंड है जिसके ऊपर मेरे पास अभी तफसील नहीं है वो उस 1-on-1 या कह लीजिए कि उस ट्रॉयका की मीटिंग है जिसमें एक तरफ परवेज़ लाई और चौधरी शुजात बैठे होंगे और साथ आसिफ अली जरदारी होंगे। उसके अंदर मोस्ट लाइकली वो इशू टेकअप होना है कि नो कॉन्फिडेंस क्या नून लीग के साथ मिलकर आगे बढ़ें या ना बढ़ें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है क्योंकि ये इत्तेहादी जमात है इस वक्त पीटीआई की, और इसी तरीके से एमक्यूएम वाले जिन्होंने कल मिलना है वो भी इत्तेहादी जमात है इस वक्त हुकूमत की। किरमानी साहब, ये लाहौर के अंदर बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त, बाकायदा भूंचाल वाली कहना चाहिए पीटीआई के लिए कैफियत है, और पीटीआई की तरफ से अवामी जलसों का भी ऐलान किया गया कि इमरान खान पब्लिक रैलीज को एड्रेस करेंगे। आप तवक्को रखते हैं कि काफ लीग, आपने बड़े बुरे लफ्ज़ों में किसी ज़माने में मियाँ साहब ने जिक्र किया था कि चौधरी शुजात या चौधरीों से हाथ मिलाने से तो पता नहीं क्या बेहतर है, नवाज शरीफ साहब का ही जुमला था, आपको अब इनसे हाथ मिलाना पड़ेगा। गुजारिश ये मलिक साहब कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, और मैं समझता हूँ मेरे मुँह में खाक कि ये मुल्क हाथ से निकला जा रहा है। अगर इस वक्त भी हमने अपनी छोटी छोटी रंजिशें, छोटे छोटे इख्तलाफात भुलाकर एक बड़े मकसद की खातिर, इस पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के गरीब और मिडिल क्लास तबके की खातिर अगर हम यकजू ना हुए और यकसू हो के हमने इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम की जो हम आवाज़ ना बने, तो यकीन मानिए फिर हमारा भी अवाम साथ नहीं देंगे। अवाम इस वक्त अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हमें तमाम इख्तलाफात भुलाकर, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, चूँकि ये हुकूमत बैसाखियों पे खड़ी है, अगर इसकी ये बैसाखियों से इसका जवाब देना कि आप फिर चौधरी को दोबारा गले लगाने के लिए तैयार हैं। मैं तो ये कहता हूँ जी कि पाकिस्तान के और उसके अवाम को इस गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी से निजात दिलाने के लिए अपोजिशन के हर जमात से और हर फर्द जो इस हुकूमत से जान छुड़ाने में अपना किरदार अदा कर सकता है, ये कौमी खिदमत होगी, ये पाकिस्तान की खिदमत होगी, उससे राब्ता करना चाहिए। तो चौधरी को गले लगा रहे हैं फिर आप? ज़रूर करना चाहिए जी। बराह रास्त जवाब देते हुए अभी भी घबराते, बोलिए क्या चौधरी को गले लगाने के लिए तैयार हैं? ये बोलिए। मैं तो आपको अर्ज कर रहा हूं, मैं तो इससे भी आगे चला गया हूं कि इस हर शख्स को, चाहे वो काफ लीग है, एमक्यूएम है, कोई भी जमात है, इन सबको इकट्ठा होना होगा अगर इनको अवाम के दर्द का एहसास है। किरमानी साहब वो जुमला बोल नहीं रहे क्योंकि वो नवाज शरीफ ने एक जुमला बोला हुआ, मुश्किल पड़ रही है। वलीद इकबाल साहब, देखिए ये नया इत्तेहाद बनाने की कोशिश हो रही है, ये मालूम नहीं है मुझे कि ये कामयाब होंगे या नाकाम होंगे, अगले 2-3 रोज में तय हो जाएगा, ये ज्यादा दिनों की बात नहीं है, अब ये दिन करीब हैं। वलीद साहब, आप देखते हैं कि एमक्यूएम और काफ लीग आपका साथ छोड़ के दूसरी तरफ चले? मलिक साहब, सियासत में ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन इस वक्त मकसद बहुत बड़ा है। इसके लिए तमाम बामी इख्तलाफात, माजी को भुलाकर एक दूसरे के साथ चलना पड़ेगा जी। सर, मैं तो आपसे एक जुमला सुनने की दरखास्त की थी कि अपने मुंह से बोल दें कि हम काफ लीग को गले लगाने के लिए तैयार हैं, आप कह दें। मैंने तो कहा जी कि हम हर उस कुव्वत, उसमें मैंने तो काफ लीग का नाम लिया, मैंने तो एमक्यूएम का नाम लिया, मैंने तो तमाम का नाम लिया कि हम नहीं, मैंने लिया है, मैंने काफ लीग का ले रहा हूं नाम, मैं क्यों नहीं लिया, मैंने ये दूसरी दफा लिया मलिक साहब कि मैंने तो सबको इकट्ठा कर दिया, जिसमें काफ लीग, एमक्यूएम, हर वो सियासी कारकुन, हर सियासी कुव्वत, उसको हमें साथ लेकर चलना चाहिए। अगर इस हुकूमत से अवाम की हमें गर्दन छुड़ानी है तो हमें तो लेके चलना पड़ेगा जी। सही है। वलीद साहब, आप बताइए, क्या कोई ऐसा इत्तेहाद आपको नजर आ रहा है जिसमें काफ लीग और एमक्यूएम आपका साथ छोड़ के पीपल्स पार्टी और नून के साथ बैठे हो? बिल्कुल नहीं जी, मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा जी। मैं आपको ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि किरमानी साहब ने जिस तरह कहा है कि ये गले लगाने को तैयार हैं, वो हो सही, लेकिन PMLQ इनके साथ गले लगने को तैयार नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ ये वसूख से, और ना ही MQM जो है वो होगी। हमारे एलाइज़ हैं और वो स्टॉन्च एलाइज़ हैं हमारे, और इसका जवाज़ क्या है? ये
चले 1 मिनट के लिए ज़रा मुझे थोड़ा सा 1 आधा मिनट ही दे दें। ये जो बार बार कह रहे हैं बाकी मेहमान के जी मुल्क को चलाना नहीं आता, मुल्क जो है उसके हालात पता नहीं क्या हैं, मुल्क जो है वो हाथों से निकल रहा है। अगर ऐसे क्या गए गुजरे हालात हों तो ये हमको बैनुल अक़वामी सतह पर इतनी पजीराई क्यों मिल रही है? क्यों ये वर्ल्ड बैंक और इस तरह के इदारे जो हैं एहसास प्रोग्राम को कहते हैं कि जी गुर्बत को 4 पैमानों पे हर तरीके से गुर्बत को कम करने का ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम जो है वो सिंगुलर यूनिसेक्टरल प्रोग्राम से मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम हमने इसको बनाया। हमें इकोनॉमिस्ट वाला दुनिया के 3 टॉप मुल्कों में रेट करता है कि जिन्होंने कोविड जैसी आफत को जो 100 साल में एक दफा आती है उसको संभाला। ये इदारे कह रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मैं कह रहा हूँ मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, ये बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था उस वक्त। आप जा रहे हैं आपको मैं कह रहा हूँ हालात ऐसे है ही नहीं, कोई जवाब बनता ही नहीं है। ये जनाब नदीम मलिक साहब आपने जो बात की मैं जरा उसको मुकम्मल कर दूं। ये जो इन्होंने चांडियो साहब को आप बात कहना चाह रहे थे वो जुमला आपने मुकम्मल नहीं बोला। ये रातों रात जब इनका दौर था तो रातों रात ये कातिल लीग काबिल लीग बन गई थी, ये वो वक्त था इनकी माजी में जो है वो ये पाया जाता है। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ 5.3.7% ग्रोथ जो बता दी है, फिर क्लाइमेट चेंज, फिर यूनिवर्सल हेल्थ केयर, कोई जवाब नजर नहीं आ रहा टूटने को कि जी जो ये कह रहे हैं चाय की प्याली में जो तूफान क्रिएट कर रहे हैं। ये क्या है बात है यार सर? 2 इत्तेहादी मैं तो कह रहा हूँ टूटने को नहीं बैठे हुए, ये ऐसे ही ये क्या कर रहे हैं? कोई गलत नहीं जी, ये सिर्फ यहाँ ये सिर्फ इकट्ठे हो रहे हैं ये बचाने के लिए अपने आप को कि वो जो मलक मकसूद जो चपरासी है जिसकी 20,000 तनख्वाह है उसके अकाउंट में 4 अरब रुपए किधर से आ गए उधर से ये पापड़ वाले ये फलूदे वाले ये तो इनके मलिक मकसूद का पता भी इनमें जो वालों को बताइए, मलिक मकसूद का पता और एमकेएम को बताइए क्योंकि ये कुछ गड़बड़ है आपके साथ। चांडियो साहब से दोबारा चांडियो साहब ये मुश्किल बात है वो जो बातें कह रहे हैं क्योंकि इतना ज्यादा डिस्क्रेडिट हुई है अपोजिशन की लीडरशिप इन केसेस की वजह से। जरदारी साहब के ऊपर वो फेक अकाउंट्स का केस और शहबाज साहब के ऊपर वो जो मकसूद वाला चीनी वाला और पता नहीं कौन से केस, इससे डिस्क्रेडिट तो हुए बहुत ज्यादा। देखे ना, अगर लोगों को इनकी बातों पर एतबार है फिर तो हमें नुकसान पहुंचा है, लेकिन अगर लोगों को इनके एतबार नहीं है, चीनी के बहरान का ऐलान किया कि हम पकड़ कर नहीं बैठेंगे तो सुकून से लोगों को पता है ये कुछ नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ वजीर आजम हाउस से लेकर गवर्नर हाउस के गिराने तक, प्रोटोकॉल तक, छोटी छोटी इन्होंने जो बातें की हैं उनमें से भी एक भी इन्होंने पूरी नहीं की है। पैसे जमा किए, मुफ्त खाना खिलाएंगे, यतीम खाना चलाएंगे, कुछ नहीं कर सके। मैं आपको ये बताता हूँ, आप लोगों को जेलों में अभी आपने जो ये काम तो किया ना सर, वो आसान काम है, उन्हीं ने तो बेड़ा गर्क किया है इनका। अभी आपने एक जुमला कहा है थोड़ी देर पहले, मुल्क में एक भौचाल आया हुआ है। आप एक नामवर तजिया निगार हैं इस मुल्क के और तबसरे करते हैं, आपको भौचाल नजर आता है? ये जो भोंपू हैं इस हुकूमत के भोंपू, इनको भौचाल नजर नहीं, इनको तो जो भरा जा रहा है वो ही बोलते चले जाएंगे। असल में ये बहरान है और सख्त तरीन बदतरीन बहरान। एक और बात बताऊं आपको, मुझे माफ़ कर दे नूली, इनके आखिरी दिनों में ये काम करते थे वजीर, उकसाते थे, गुस्सा दिलाते थे। अबे भाई ये निकल के तो देखें, भाई जब आएंगे वो आ गए जी, वो इमरान खान यहाँ आकर बैठ गया और इनको भेज के फिर गया। अभी भी ये क्या कर रहा है? अभी भी पीटीआई ये कर रही है, वो उकसा रही है, ये नहीं कुछ कर सकेंगे। ये अभी एक जुमला इन्होंने कहा है, ये बड़े अच्छे हैं, एक अलामा साहब के पोते, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं रिश्ते में। इन्होंने कहा है, एमक्यूएम के दोस्तों ने हमें कहा है भाई हुकूमत तो हमारे लिए ऑक्सीजन है। ये उन्होंने उनकी तारीफ़ की या उनको गाली दी है या उनकी असलियत बता दी है? आप तस्वर तो करें ना, ये बखिए उधेड़ रहे तमाम इत्तेहादियों के। एमक्यूएम के लिए जुमला, अगर कोई हया शर्म होगा तो इस जुमले की मानी क्या बनती है? सर वो वैसे ही लाहौर बैठे हैं, कल उनकी मुलाकात का रिजल्ट इनके लिए हो सकता है अच्छा ना आया, अभी पता नहीं है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस ले लीजिए, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। किरमानी साहब, एक मेजर जो हर्डल रही है PMLN के लिए वो पार्टी के अंदर इंटरनल डिवीजन रही है। 2 स्कूल ऑफ थॉट से पार्टी के अंदर, एक शहबाज साहब का जो पब्लिकली नोन है कि वो किसी कन्फ्रंटेशन के हामी नहीं है, और दूसरा एक पॉपुलर अप्रोच जो मरियम ने अपनाई रखी। अब पार्टी की जानिब से शहबाज शरीफ को आगे किया गया इस पूरे प्रोसेस के लिए। आपके ख्याल में दूसरा ग्रुप फुली सपोर्ट करेगा, बैक करेगा शहबाज साहब को इस मसले के लिए? देखिए ये मैं ये नहीं, ग्रुपिंग की बात नहीं मैं करूँगा मलिक साहब, कि हर पार्टी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है।
इख्तिलाफ राय होता है और इसी को जमहूरियत बोलते हैं कि हर शख्स अपनी राय का हक रखता है देने का। लेकिन जब पार्टी में एक मुशावरत हो जाती है और तमाम मामला जब पार्टी के कायद नवाज शरीफ साहब के सामने रखे जाते हैं या रखे जाएंगे, तो फिर जो फाइनल फ़ैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे वो सब पर लागू भी होगा और सब उसको कबूल भी करेंगे। मैं एक ज़रा यहाँ बात करनी चाह रहा था, मेरे भाई वलीद ने बात की कि जी बड़ी पजीराई हुकूमत को मिली और ये वो सारा, और इन्होंने हमें मकसूद क्या वो पापड़ वाले का भी ताना दे दिया जो कि इल्ज़ाम ही है, अभी तक सबूत कोई नहीं है। ज़रा बराए मेहरबानी ये हमें उस टी बॉय का नाम भी बता दें कि जिसके अकाउंट में पैसे आते थे शौकत खानम के, और फिर उन लोगों के पैसे जो ज़कात और सदक़े के पैसे थे और जो एक अकाउंट में आते थे वहाँ से पार्टी अकाउंट में जाते थे और फिर जेब में लोगों की चले जाते थे। तो मेरा ख्याल है शीशे के घर में बैठ के दूसरे पे पत्थर नहीं मारने चाहिए। असल इशू क्या है, आखिरी मर्ज करना चाहूँगा वेरी क्विकली, कि जहाँ इन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत की बड़ी आलमी सतह पर पिज़ाई हुई है, तो वहाँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एक सर्वे भी आता है जिसने कहा कि नून लीग के दौर में जो 116 दर्जे से करप्शन थी 140 दर्जे पे ये हुकूमत ले आई है। और फिर अभी हाल ही में पल्स कंसल्टेंट का एक सर्वे आया और जिसके मुताबिक 99% लोगों ने महंगाई में जो इजाफे से वो परेशान हैं और 84% लोगों ने महंगाई को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दिया है और 80% लोगों ने बेरोजगारी को भी एक बहुत बड़ा मसला करार दिया। किरमानी साहब बिल्कुल थोड़ा टाइम बाकी है, एक वली साहब आपसे भी और किरमानी साहब आपसे भी, शौकत खानम बहुत अच्छा नेकी का काम है, खिदमत का काम है और लोगों की डोनेशन से चलता है ये अदारा। उसमें कोई इमरान खान की लोगों पे मेहरबानी नहीं है, लेकिन उन लोगों की मेहरबानी है जो डोनेट करते हैं बिलियंस ऑफ रुपी। उसको साइड पे रख के पीटीआई को सब कुछ पूछें फॉरेन फंडिंग के ऊपर, लोकल जो फंड्स की अगर इधर से उधर इन्होंने पैसा घुमाया है उसके ऊपर ज़रूर सवाल करें। शौकत खानम हमें कम से कम डिस्कस करना चाहिए, मेरी ये इस्तदा होगी आप लोगों से। बाकी मैं उसको नहीं, मैं कंट्रोवर्शियल कतन नहीं मलिक साहब बना रहा, मैं तो आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ जो मीडिया में हाईलाइट हुआ, जो मीडिया में तवातर से आया है, जिसमें कोई लिस्टें भी शेयर की गई हैं कि जो लोगों ने डोनेशंस दी थी। ये बड़ी एक नोबल कॉज है, मैं उस कॉज को बिल्कुल नहीं कभी करूँगा बीइंग अ डॉक्टर ऑल्सो, लेकिन एक हकाइक भी तो है ना। मैं तो हकाइक की बात कर रहा हूँ कि ये शहबाज शरीफ साहब ने यूं कहा था, ये यूं कहा था, ये अभी वजीर साहब ने जो कहा कि IMF के पास जाऊंगा तो खुदकशी कर लूंगा, फिर वो उस बयान पे भी अमल करे। ये बयान आता है, ये देते रहते हैं, उन्होंने भी कह दिया, गुस्से में कोई बात नहीं। एक थोड़ा अपडेट दे दो, साथ होंगे। एक ट्वीट आई है अभी मरियम नवाज ने की है, हम सवाल जवाब पूछ रहे हैं तो शायद वहाँ से पैगाम आ गया, वो पढ़ ही देते हैं। कीपिंग इन माइंड द प्लाइट ऑफ द मैसेज and the government's inaptitude and failure in every field, there is a consensus in the party that Imran Khan government has to go. Every day that it is allowed to stay will add to the misery of the people. Not a single member disagreed. ये PMLN की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था, उसका इन्होंने हवाला नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी ने इस पर इतफाक़ किया है कि इमरान खान की हुकूमत को जाना चाहिए और जाने का रास्ता अदम इत्माद है। वलीद साहब, ये क्या बेचारे दरवेश जी, मैं सबसे पहले तो बिल्कुल आपके साथ देता हूँ, एक चीज़ पे पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि शौकत खानम का इस तरह से जिक्र किया गया। ख्वाजा आसिफ इस वक्त 10 अरब रुपए के हर जाने के दावे का जो है सामना कर रहे हैं, जिसमें मैं वकील हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, जो उन्होंने शौकत खानम के बारे में जो बातें की थी, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें उसमें काम। मरियम के ट्वीट का जवाब दे दें, इसको ना डिस्कस करें तो बेहतर है। मैं ये क्यों जी, ये अपनी पार्टी के अंदर बैठ के अपनी लोगों से अपना ही वो ले लें, वो जैसे कहते हैं सपोर्ट अपने मौक़िफ़ की, वो कौन सी मरियम के ट्वीट का जवाब दे दें, टाइम खत्म हो जाएगा। जो मेरी हर सुन लेना, बड़ी खबर वो बताएं जो अभी वक्फे में आई थी कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने टका सा जवाब दे दिया आसिफ अली जरदारी साहब को कि हम अदम एतमाद में आपका साथ नहीं देंगे। ये उससे ज़्यादा बड़ी खबर है जो मरियम नवाज शरीफ साहबा की ट्वीट है, क्योंकि अपनी पार्टी के लोग तो वही करेंगे जो ये कहेंगे, उसमें कौन सी नई बात है। ऑल राइट सर, मेरे पास प्रोग्राम हो गया इसलिए यहाँ वाइंड अप करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका वलीद इकबाल साहब, आसिफ किरमानी साहब और मौला बख्श चांडियो साहब। आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।